गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करते हैं मोशन की। तो मोशन होता क्या है? मोशन अगर आपको जानना है तो मोशन जो है वो मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव्स विद इन द reference of time is said to be in motion। फिर और अगर आप पूछोगे तो रेस्ट क्या होता है, तो when an object does not change its position with the respect of time it's said to be in rest। तो when an object does not change its position with the respect of time is said to be in rest। फिर जो आता है, फिर आपकी दो क्वांटिटी आती है। वो दो क्वांटिटी टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहली फिजिकल क्वांटिटी टू पार्ट्स में आपकी डिवाइड है। पहली है स्केलर, दूसरी है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर में द क्वांटिटी, इसमें जो स्केलर में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब स्केलर का एग्जांपल जैसे कि डिस्टेंस किस में आती है? स्केलर में। ये स्केलर का एग्जांपल है। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेक्टर का एग्जांपल। फिर हम लोग का जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टेंस? तो डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो पूरे पाथ की जो लेंथ होगी जो ऑब्जेक्ट ने कवर की होगी उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, सॉरी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by an object is said to be is called distance। फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन is called displacement।
देखिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आता है वो है हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये निकालना भी बताते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्वेश्चन है a body travels a distance of 15 meters from A to B and then moves a distance of 20 meters at right angle to AB. Calculate the total distance covered by a body and its displacement. तो देखिए इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है a body travel distance of 15 meter from A to B and then moves a distance of 20 meter at right angle to AB. Calculate the total distance covered by body and its displacement. इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो आइए करते हैं। तो आइए, तो क्वेश्चन जो मैंने भी आपको दिखाया था उसमें क्या कैलकुलेट करना था, उसमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में अगर आप फाइंड करते हो तो सारी जो वो होगी डिस्टेंस, जैसे कि उसमें बोला था कि आवर बॉडी ट्रैवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। वो ए से बी तक 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फिर वो 20 मीटर कवर करता है, सी आएगा यहाँ, पॉइंट सी होगा। एट राइट एंगल टू ए बी कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक उसने कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट्स डू। तो डिस्टेंस में थी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द पाथ। इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी से 15 कवर किया है, ठीक, बी सी से 20। अब इनको हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस 20। डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 35 मीटर। ये तो हमारी आगे डिस्टेंस। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position। तो देखिए ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का निकला। तो अब देखिए ये जो है ए से सी, ए हमारी क्या है, इनिशियल, और सी हम लोग चले ए से। देखिए ये ए से सी, ये बीच में बी, हम लोग की इनिशियल पोजीशन अभी क्या है, ए, और चलेंगे कहाँ तक, सी तक। तो हम लोग को ए सी इक्वल टू ए सी, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस बेस स्क्वायर। तो
हम लोग को निकालनी है हाइपोटेनियस, तो हम लोग का जो भी अटेंशन होगा ज़्यादा हाइपोटेनियस फील्ड होगा। तो आइए निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि ए से बी तक उसने कितनी कवर की थी 15 और बी से सी तक 20 इज इक्वल्स टू 225 प्लस 400 अंडर रूट लगाएंगे फिर अंडर रूट लगाएंगे फिर इसका जो होगा 625 अंडर रूट लगाएंगे फिर से इसका जो होगा 25 मीटर। तो हम लोग की डिस्प्लेसमेंट आई, तो हम लोग की डिस्प्लेसमेंट आई 25 मीटर। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ डायग्राम के उससे। देखिए ये डायग्राम दिया होगा आपको एग्ज़ाम में। ये 15 मीटर का है, ये ए से बी ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। फिर ये 20 मीटर का है, और ये सी जो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट नापनी है, ए से सी तक नापनी है ना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप लोग स्केल रखेंगे, यहाँ से उसको नाप देंगे, जितनी भी मीज़र आएगी वो आपकी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। फिर जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है, जो है वो यूनिफॉर्म की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स moves equal distance in equal interval of time is said to be in uniform। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। when an object does not travel when an object's unequal distance in equal interval of time is said to be a non-uniform motion। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है वो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब उसकी जो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो इक्वल टाइम में कवर करता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर आती है टॉपिक हम लोग का स्पीड। स्पीड जो काफ़ी सुना है, स्पीड जो होती है अ बॉडी सेट टू बी the distance traveled by an object in per unit time is known as speed। the distance traveled by an object is said in per unit time is called
स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है प्रत्येक टाइम पे, ठीक, और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है अपॉन टाइम टेकन। स्पीड जो है हमारी स्केलर है कि वेक्टर है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। फिर बात करते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, ये रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। फिर हम लोग का आता है वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड by an object is called in per unit time is called velocity। ये जो है वेलोसिटी कहलाती है। उसमें स्पीड में डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड में डिस्टेंस है। और जो वेलोसिटी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो है वी मीटर पर सेकेंड है। एक और वेलोसिटी का बस फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, इसकी भी ऐसे। फिर आती है हम लोग की एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग की नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस निकल आई हम लोग की एवरेज वेलोसिटी। बस आपको इसका रेशियो, मतलब इट इज़ अ रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कहीं है बस एवरेज वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है। फिर आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है उससे आप क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होने से एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी ये भी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इसके एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल में स्क्वायर लगा मिल जाए वहाँ पर एक्सेलरेशन डी से डिनोट हो जाए। एक्सेलरेशन AC = चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला है अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू पहला फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया था v से माइनस इनिशियल को किया था u से अपॉन टाइम को t से। तो a इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू अपॉन टाइम। इसके जो न्यूमेरिकल है वो मैं अगले वीडियो में दे दूँगा जो मैं सॉल्व कराऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर इसके बाद ग्राफ आएगा, ग्राफ भी मैं आपको अगली प्लेलिस्ट में दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।